हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। बहुत सारे बच्चों को पहले तो सेशन कैसा रहा जरूर बताना। ये वीडियो आपको ये कैसी रही। आपका एक कमेंट हमें बहुत अप्रिसिएशन देता है, और एक सब्सक्राइबर और जब उसका लाइक और शेयर्स कमेंट्स मिलते हैं तो हमारे लिए भी उतना ही अप्रिसिएशन है जितना आपके लिए होता है। और शेयर करें। आज अपने 2 लाख का परिवार होने वाला है, और ये 2 लाख के परिवार में मुझे खुशी की हमने कभी फेक लाइव और फेक सब्सक्राइबर नहीं की। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि टीचर्स अगर रियलिटी में टीचर है तो फिर फेक कैसा। तो उम्मीद करते हैं आप शानदार होंगे। बहुत सारे बच्चों की मॉक टेस्ट को लेकर है कि अब ऐसा दौर आ गया कि सर अब ग्रुप डी की जॉब लेना जरूरी है, पर क्या करें, मेरे इतने बन रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, ग्रुप सी में हमने माना कि हरियाणा की बहुत सारी क्रीम थी। क्रीम होने के बावजूद भी और 41 क्वेश्चन रिपीट होने के बाद भी 90+ नंबर सिर्फ 10 से 15 लोगों के बताए गए हैं। जैसा मुझे हो सकता है ये डाटा गलत हो, बट जैसा मैंने चेयरमैन साहब से पूछा तो फिर करीम कह रहा है कि 41 क्वेश्चन रिपीट होने के बाद भी। और ग्रुप 56 की भी कट ऑफ बहुत 75 के आसपास, जहां एनटीए ने बहुत ठीक ठाक पेपर बनाया है। 2018-19 के पेपर देखोगे ना, आंखें फटी रह जाएंगी, ऐसा लेवल था। बीएससी की न्यूमेरिकल्स, बीएससी की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, 11वीं 12वीं मैट्रिक्स के वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछ रहा है। उनके को देखते हुए ये जो पेपर हैं ये बहुत ठीक ठाक पेपर हैं। इसलिए कि ठीक ठाक पेपर हुए थे। अगर आपका मॉक टेस्ट में अगर 60 नंबर बन रहे हैं ना, 8%, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। आप बहुत अच्छी ट्रैक पर हो कि सर मेरे मॉक टेस्ट में 60 नंबर बन रहे हैं और मैं बहुत अच्छे उस पर हूं। ये मैं आपको दावा कर रहा हूं। अगर आप 60 नंबर, इवन अगर आप टेक्स्ट बुक से भी लगा रहा हूं जहां पर प्रीवियस ईयर मैक्सिमम पूछे जाते हैं, वहां पर भी अगर आपके 60 से 65 का स्कोर बन रहा है तो पेपर में आप ये मान के चलना कि आपके 70+ नंबर ले मरोगे। क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं होता कि पेपर की 100% क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं ना। एक 3 तरह का पेपर बनाया जाता है, इजी, मॉडरेट, टफ, और वहां पर तीनों को उठाया जाता है कि 50 क्वेश्चन ऐसे रख दो जो पढ़ने वालों को आते हो, जो पढ़ाई कर रखी हो नॉर्मल सी। फिर 30% ऐसी होती है कि जिन्होंने जी जान लगा के पढ़ाई कर रखी हो, जो पूरी शिद्दत से पढ़ते हो। फिर 20% का रेशो आता है जिन्होंने करोड़ मरोके से पढ़ाई कर रखी है, जिनका बेस अच्छा और बहुत लंबी तैयारी है। तो इस तरीके के परसेंटेज का एक रेशो आता है पेपर का हो, चाहे कोई भी पेपर हो, ग्रुप डी का हो चाहे वो ग्रुप ए का पेपर हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में सिर्फ फिर बारी आती है कि सर अब अंतिम समय है कि कैसे पढ़े सर, कौन। अब कुछ समय होता है कि जो लास्ट समय में कुछ चीजें छोड़नी भी होती है। ऐसे जब हम पेपर की तैयारी करते हैं और बहुत हमारे पास समय होता है तब कुछ नहीं छोड़ना होता, तब होता है कि सब कुछ पढ़ना रफ एंड टफ। बट अब समय होता है कि सर अब अंतिम समय है कि कुछ चीजें छोड़ दें। कैसे सर, कि सर कौन सी चीजें छोड़े सर? ऐसे तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर कई बच्चों की साइंस वीक होती है, सर उसको केमिस्ट्री का सी नहीं पता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मेरा साइंस सब्जेक्ट है, एज ए टीचर्स होने के नाते मैं आपको ये बोलूं कि ये सब्जेक्ट छोड़ दो तो गलत है, बट एज ए स्टूडेंट आपको बताना कि ये चीजें अब छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पर, जैसे हिंदी है, पूरे के पूरे नंबर दिला सकती, छोड़ना नहीं है। ठीक है, मेरा हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, बट एज ए टीचर्स, एज ए मेंटर, एज ए भाई, आपका वो चीजें आपको बताने का मेरा फर्ज है। मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक पूछेगा, छोड़ना नहीं है। 15 का आएगा, 15 के 15 ले मरोगे। अगर मैथ अर्थमेटिक पे कमांड है तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सीखो, और जितने क्वेश्चन हो उसके उतने लगाने की कोशिश करो। रीजनिंग है, 10 की आएगी, धोखा नहीं देगी कभी भी। ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कभी भी धोखा नहीं देते। हम हरियाणा जी को कितना भी रगड़ लें, 25 नंबर की आएगी ना। अगर आप आज से भी हरियाणा जी के पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर, सिर्फ प्रीवियस ईयर की एक्सप्लेनेशन और प्रीवियस ईयर पढ़ के गए, 15+ की मैं गारंटी लेता हूं तब भी कर लोगे आप, चाहे यूट्यूब से देख के पढ़ लो। और 25 के 25 तब भी नहीं आ सकते, चाहे तुम 5 साल पढ़ लो हरियाणा जी के में। अब कोई बोले 25/25 बेटा, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नया डाटा होगा। तो इसके लिए हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ, और एक बुक से थ्रू आउट होने की कोशिश करो, नोट से थ्रू आउट होने की कोशिश करो। ये जो एमसीक्यू चलते हैं ना, 1 लाइनर जी के, ये बहुत धोखा देंगे। एमसीक्यू का मतलब क्या है? एमसीक्यू का मतलब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं समझ में आया कि ये वहां है, क्या है। कम से कम उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन तो ढंग से हो, जिसमें उस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल हो। कम से कम उस फैक्ट के, जो फैक्ट वो पूछ रहा है,
कम से कम 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शनों में से कम 40-50 चीजें तो ऐसी ओरिएंटेड घुमाई जाए, बताई जाए, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उस ऑप्शन से। तो एक बुक से थ्रू आउट होने की कोशिश करो अंतिम समय में। किसी भाई के नोट्स ले लो, उससे थ्रू आउट होने की कोशिश करो। तो जैसे साइंस का पोर्शन है, कई बच्चों का वीक है कि सर साइंस मेरी इतनी वीक है कि सर मुझे कुछ नहीं आता। जैसे क्रैश कोर्स ही अपना 99 का, बोला सर अब क्या करें हम क्रैश कोर्स लेके, हम क्या करें सर 99 रुपए का कोर्स लेके, हम क्या करें सर 99 रुपए का हरियाणा जी के कोर्स लेके, सर हम क्या करें 599 क्रैश कोर्स लेके। मैंने तो नहीं बोला क्या करो, मैंने ये बोला कि साइंस में जो पोर्शन वीक है वो कर लो, बाकी की वीडियो स्किप कर दो, छोड़ दो, क्यों, जरूरी थोड़ी है। अंतिम समय 599 में नेशनल जीके वीक है, नेशनल जीके पढ़ लो, नेशनल जीके में पॉलिटी वीक है, पॉलिटी पढ़ लो, हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन आते छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक्स है कोई जरूरी नहीं है, 1-2 नंबर आता है छोड़ दो। भाई कुछ चीजें छोड़ने का भी समय होता है, समझ में आया नहीं आया कि भाई ऐसा नहीं है कि अंतिम समय में सब कुछ कर लो। जो ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे तो ऐसे रह जाएंगे, तो चुन के कर लो कि सर ये सब्जेक्ट है, इन पे मेरी कमांड है। क्योंकि साइंस अगर 15 की आती है और हमें ठीक ठाक भी आती है तो 7-8 नंबर तो हम मर लेंगे, 10 के आसपास तो हम ले मरेंगे। 5 हो सकता है वो एडवांस पूछ ले जाए भाड़ में, तब भी हमारे पास कितने 95 तो बचे ना। हरियाणा जीके में 20 आए तब भी हमारे पास 90 बचे ना। हिंदी में कटने नहीं देंगे, मैथ में नहीं कटने देंगे, रीजनिंग में नहीं कटने देंगे। नेशनल जीके 15 नंबर की है सर, तो 15 में से 10 वहां फिर भी कट गए 85, तो 70 वाला नौकरी ले लेगा। क्यों सर? क्योंकि अगर मात्र 6000 वैकेंसियों में जब 64 वाले का रोल नंबर आया है, वही बैठे हैं और वो यहां भी बैठेंगे, तो कहने का मतलब है कि 70-75 का एक सम्मानजनक स्कोर होगा, चाहे पेपर कितना भी आसान क्यों ना हो। ठीक है ना? कोई बोले ना कि ये सर ये तो गलत बात है, ना ना, पढ़ते जरूर है लेकिन कट ऑफ आपके सामने है, आप देख लो ये कितने पे कट ऑफ गई है। पेपर आसान था, ग्रुप 5 नवंबर 6 नवंबर को आपने सभी ने पेपर देखा, उस पेपर में 83 नंबर वाला टॉप है। तो फिर आप पढ़ाई देख लो, आप कंपटीशन देख लो, वरना यही 83 लेते हुए 2018-19 के पेपर देख लेना, बहुत वो चीजें थी। कहने का मतलब है कि जो चीज आपको अब नहीं आ रही समझ में बार बार करने से भी, तो उसको छोड़ दो, उसके पीछे नहीं भागना है। ठीक है? जो आपको जैसे मैथमेटिक्स 15 नंबर का, हिंदी, रीजनिंग, हरियाणा जीके, साइंस का जो पोर्शन आपका आ रहा है, नेशनल जीके, और कोई तो नहीं बचा भाई इसमें, इंग्लिश है सर, इंग्लिश मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही, तो इंग्लिश वाला सारा जोर इन सब्जेक्टों पे लगा दो। भाई हर एक की अपनी एक वीकनेस होती है, तो उस वीकनेस को अब इतनी वीकनेस मत बनाओ कि पेपर में भी वीकनेस रह जाए, छोड़ दो। हमें 90 नंबर का है सर, मैं ये 5 नंबर छोड़ रहा हूं सर, मेरा इस सब्जेक्ट पे ध्यान जा रहा है तो मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, छोड़ दो। जो सब्जेक्ट लग रहा है कि सर मैं हिंदी में 10 के 10 ठोक दूंगा, हिंदी पे कमांड कर लो, दिन में हिंदी 2-3 बार कवर करो। सर मैं मैथ में 15 के 15 ले लूंगा सर, रगड़ दो। क्योंकि समय रहते हुए, क्योंकि अब कितने दिन बचे भाई, 27-28 दिन बचे, उसके लिए बता रहा हूं। और जो पुराने बच्चे हो तो सीधी बात है भाई, सब रगड़ो और 100 में से 100 लेने की कोशिश करो, चाहे पेपर में आए हमारे 75। और साइंस में भी कि सर साइंस से डरना नहीं है, अगर नहीं भी समझ में आ रही तो कम से कम प्रीवियस ईयर तो पढ़ के जाओ। प्रीवियस ईयर को तो सर प्रीवियस ईयर कहां मिलेंगे? एसएससी के पढ़ लो घटना चक्कर से, एक सुमित भाई की बुक आती 1800 क्वेश्चंस की, वो मैं पूछूंगा, पीडीएफ देंगे तो भाई, तो जितनी भी वो डाली गई है साइंस मंत्रा में से, जितनी प्रीवियस ईयर है घटना चक्कर में से है, तो नॉर्मल से टॉपिक। ठीक है? तो मॉक टेस्ट में जिनका कम स्कोर बनता है कि सर मेरा 55-60 के आसपास बन रहा है, 60-65 बन रहा है, तो 60 वाले अपने आप को बहुत बेहतरीन तैयारी के उसमें लहजे में समझे और घबराए नहीं। और मॉक टेस्ट अब वही बच्चा लगाए जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है कि सर मैंने सारा सिलेबस 2-4 बार 5-7 बार कवर कर रखा है, मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। और पुराने बच्चे मॉक टेस्ट नया बच्चा मॉक टेस्ट लगाने की गलती कभी ना करे। यह समय है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कवर करने का, मैक्सिमम रिवीजन करने का, मैक्सिमम थ्रू आउट होने का। बाकी आपकी मर्जी। मेरे विचारों से अगर आप सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। मेरे से कोई गलती निकला हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी गलत हो, क्योंकि हर एक आदमी की स्ट्रेटजी, हर एक आदमी की प्लानिंग अलग अलग होती है। बाकी मैंने आपके लिए ही बनाई ये वीडियो क्योंकि मुझे लगा कि मैसेज आते हैं, सर अब क्या पढ़ें, सर अब क्या पढ़ें, अब क्या पढ़ें।
अब क्या पढ़े तो भी बता दिया। ठीक है, लवी सभी को बेस्ट ऑफ लक। किसी बच्चे को और इंक्वायरी तो नीचे कमेंट सेक्शन करना। 2023 की अंतिम छोड़ नौकरी दे के जाएंगे। किताबों पे डटे रहो, किताबों के सामने झुक जाओ, दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। किसी पड़ोसी से, रिश्तेदार से, ताऊ चाचा फूफा से 500 रुपए देना भाड़ा किराया नहीं। एक बार जो रोजगार ले लो। कोई बोले ग्रुप डी की जॉब है, ठीक है भाई, मुझे ग्रुप डी की मंजूर है। आप बताओ कौन से जिले में कलेक्टर हो, कहाँ डी एसपी साहब। ठीक है, एक बार जॉब होगी उसके बाद लैपटॉप से अपना घर बैठ के या जहां पर भी आपकी जॉब होगी अपना बड़ी नौकरी की तैयारी करना। ठीक है, लवी सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। शाम को मिलते हैं 8 बजे।